जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे मन में एक महान युद्ध, धर्म और अधर्म की लड़ाई, अर्जुन का गांडीव, श्री कृष्ण का उपदेश और कुरुक्षेत्र की रणभूमि सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत केवल धार्मिक या नैतिक गाथा नहीं, बल्कि विज्ञान का एक विशाल भंडार भी है। हजारों वर्ष पहले रचित यह ग्रंथ उन वैज्ञानिक अवधारणाओं की झलक देता है जिन्हें आज के आधुनिक वैज्ञानिक बड़ी खोजों के रूप में देख रहे हैं। क्या यह केवल संयोग है या फिर हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज विज्ञान में हमसे कहीं आगे थे? इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के 5 ऐसे वैज्ञानिक रहस्य जिन्हें जानकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि गर्व से भर उठेंगे कि आप उस संस्कृति का हिस्सा हैं जिसने विज्ञान को आध्यात्म के साथ जोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के वो 5 वैज्ञानिक रहस्य जो आज के युग में भी शोध का विषय है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कई बार हुआ है। विशेष रूप से अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं ने इसका इस्तेमाल किया था। इस अस्त्र को देवताओं का अस्त्र कहा गया है, जिसकी शक्ति इतनी प्रचंड होती थी कि एक बार छोड़ने के बाद यह संपूर्ण नगर, राज्य या यहां तक कि पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता था। ब्रह्मास्त्र का वर्णन ऐसा है: तेजस्वी प्रकाश, भयंकर गर्मी, विकिरण से जनित प्रभाव, वातावरण में जहरीले तत्व, गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात, हजारों साल तक भूमि बंजर रहना। क्या यह सब आज के परमाणु हथियारों से मेल नहीं खाता? मोहनजोदड़ो खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले जो एक ही दिशा में पड़े थे, जैसे कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो। वहां का रेडिएशन स्तर भी असामान्य रूप से उच्च पाया गया। क्या यह ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हो सकता है? आधुनिक न्यूक्लियर फिजिक्स कहती है कि किसी भी परमाणु विस्फोट में गैमा रेडिएशन, शॉक वेव और लॉन्ग टर्म रेडिएशन पॉइजनिंग होती है। महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव यही हैं। ब्रह्मास्त्र कोई कल्पना नहीं बल्कि उस युग की एडवांस्ड एनर्जी बेस्ड वेपन का संकेत हो सकता है। महाभारत युद्ध के दौरान जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध में क्या हो रहा है, तब संजय ने उन्हें प्रत्येक घटना का प्रत्यक्ष वर्णन दिया, जैसे कि वह स्वयं वहां उपस्थित हो। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, तू यह सब कैसे देख रहा है? संजय ने उत्तर दिया, मुझे भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिससे मैं कुरुक्षेत्र में घटने वाली प्रत्येक बात को देख और सुन सकता हूं। यह कैसी दृष्टि थी? क्या यह किसी एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम की तरह थी? क्या यह टेलीपैथिक सैटेलाइट सिस्टम था? जैसे आज हम सैटेलाइट कैमरा, ड्रोन, लाइव वीडियो फीड से सुदूर स्थानों की जानकारी प्राप्त करते हैं, वैसे ही संजय भी कुरुक्षेत्र के घटनाक्रम को लाइव देख और सुन रहे थे। योग और ध्यान के माध्यम से चेतना को विस्तारित करना संभव है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि मनुष्य का मस्तिष्क सीमित नहीं है। यदि सही प्रशिक्षण और ऊर्जा हो तो रिमोट व्यूइंग संभव है। संजय की दिव्य दृष्टि एक एडवांस टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, या कहें तो यह आज के AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और टेलीप्रेजेंस की पूर्वज है। कर्ण का जन्म कुंती ने एक मंत्र द्वारा सूर्यदेव का आह्वान कर किया। यह बालक कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जो उसे अमृतत्व प्रदान करते थे। वह युद्ध में किसी भी अस्त्र से आहत नहीं हो सकता था। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी शिशु कवच कुंडल के साथ जन्म ले सकता है? क्या यह किसी जैविक प्रयोग का परिणाम था? आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी बच्चे की जीन को संशोधित करके उसकी विशेषताएं तय की जा सकती हैं, उसे बीमारियों से सुरक्षित बनाना, तेज बुद्धि देना आदि। क्रिस्पर जैसी तकनीकों से साइंटिस्ट DNA को एडिट करते हैं। बाहरी कवच जैसा शरीर का हिस्सा यह फ्यूचरिस्टिक बायोटेक आर्मर हो सकता है जो शरीर के साथ ही जुड़ा हो। कर्ण का जन्म विज्ञान और चेतना के अद्भुत प्रयोग का परिणाम था, जिसे आज की भाषा में डिजाइनर बेबी या जेनेटिकली मॉडिफाइड वॉरियर कह सकते हैं। जब अर्जुन मोह में पड़ा और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देने के साथ साथ अपना विराट रूप दिखाया। इस रूप में अर्जुन ने अनगिनत मुख, नेत्र, रूप, ब्रह्मांड और समय की गतियों को देखा। समय की गति, जन्म और मृत्यु एक साथ, अनगिनत ब्रह्मांडों की झलक, अनगिनत देवता और उनके रूप। मल्टीवर्स थियरी कहती है कि एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड समानांतर रूप से अस्तित्व में है। स्ट्रिंग थियरी और क्वांटम फिजिक्स में कई डिमेंशंस और टाइमलाइंस की बात की जाती है। अर्जुन ने जो देखा वह क्या था? यह कोई दिव्य दृष्टि नहीं बल्कि चेतना का विस्तार था।
जिसमें अर्जुन फोर्थ या फिफ्थ डिमेंशन तक देख पा रहा था। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप एक उच्च आयाम यानी हायर डायमेंशन की झलक थी, जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझने की कोशिश कर रहा है। महाभारत में एक प्रसंग आता है राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती का। वे रेवती के लिए योग्य वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें कुछ समय बाद वापस भेजते हैं, पर जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं तो लाखों वर्ष बीत चुके होते हैं। यह क्या संकेत करता है? ब्रह्मलोक में समय धीमा चलता है, पृथ्वी पर समय तेज गति से बढ़ता है। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार किसी मैसिव ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जैसे ब्रह्मलोक जैसा स्थान में समय धीमा चलता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से गए समय और लौटने पर समय में अंतर पाते हैं। महाभारत का यह प्रसंग सीधे तौर पर टाइम डायलेशन और अंतरिक्षीय समय संवेदन की पुष्टि करता है। अब जब आपने महाभारत के इन 5 वैज्ञानिक रहस्यों को विस्तार से जाना, तो एक बात साफ हो जाती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार भी है। महाभारत में एनर्जी वेपन्स का ज्ञान था, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उल्लेख था, जेनेटिक्स और डीएनए साइंस की झलक थी, टाइम और स्पेस की अद्भुत समझ थी। हमें अपने ग्रंथों को केवल पुराण या कथा न समझकर ज्ञान और विज्ञान का स्रोत मत समझना चाहिए। तभी हम अपनी सभ्यता के गौरव को पहचान पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा रहस्य सबसे रोचक लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय सनातन संस्कृति।